हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? आशीर्वादित है कि नहीं? ईश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं कि नहीं? तो हमको क्या करना है? एक दूसरे को प्रेम देना है ना? देना है कि नहीं? तो सब कोई उठ जाएंगे और एक दूसरे से क्या करना है? गले लगाना है, हाँ, गले लगना है ना? बोलना है प्रभु यीशु तुमसे बहुत क्या बोलना है और? हाँ, तो गले लगी और बोलिए कि प्रभु यीशु आप लोगों से बहुत प्रेम करता है। जल्दी जाइए जल्दी जाइए, जल्दी 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 जाइए, गले लगिए, गले लगिए। हालेलुया। हालेलुया। बाजू वाला को पूछिए कैसे लगा, हिला के पूछिए। बाजू वाला क्या बोलता है? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा? अच्छा, तो हम लोग एक छोटी सी प्रेयर से शुरू करेंगे। सबको आंख बंद करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्ग पिता। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हम लोगों को यहाँ पे आपका वचन को सुनने के लिए दिया है। प्रभु, आपका वचन सत्य है जो आत्मिक दुनियाओं के बारे में हमें बताता है। जो चीज़ नहीं दिखता है उन चीज़ों को बारे में बताता है, उनके रहस्यों को बताता है। हम तो इस संसार के सादृश्य नहीं है, लेकिन हम आपके वचनों के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि हम आपके सत्य को यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। और वही सत्य हम लोगों को हमारे हर एक बीमारी से, समस्या से, चिंता से, डर से, सब चीज़ से हमको मुक्त करता है। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी आवाज़ को मैं आपको सौंपता हूँ। आप मेरे द्वारा बात कीजिए और इस सेशन को आप चलाइए। और यह छोटी प्रार्थना हम करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। ठीक है, बैठ जाएंगे। तो हम लोग आज देखेंगे कि यूहन्ना 8 का 30 निकालेंगे ना? यूहन्ना 8 का 30। पेज नंबर 198। बहुतों ने उन्हें उन्हें यह सब कहते सुना यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। और उनमें विश्वास किया। इसमें क्या बोल रहा है? बहुतों ने उन्हें यह कहते सुना। तो सुनने से क्या आता है? क्या क्या सुनने से? वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है ना? वो ईश्वर का वचन सुनने से, है ना? फिर आगे पढ़ेंगे। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे ना? इसमें क्या बोल रहा है? यदि तुम मेरे शिक्षा पे क्या रहोगे? दृढ़ ना? तो शिक्षा बोले तो क्या?
ईश्वर का वचन, उसमें हम लोग को क्या रहने बोल रहा है ईश्वर? दृढ़। यदि हम उसमें दृढ़ रहेंगे तो हम लोग क्या बनेंगे? शिक्षा पे दृढ़ रहेंगे तो क्या बनेंगे हम लोग? शिष्य ना, शिष्या। तो शिष्या कौन है जानते हैं आप लोग? हाँ, शिष्या कौन है? शिष्या, शिष्या, शिष्या एक विद्यार्थी होता है। क्या होता है? एक विद्यार्थी होता है और वो स्कूल में क्या करता है? वो पढ़ाई करता है ना। वो पढ़ाई करने के बाद में वो पढ़ाई करने के जाता है तो वो जो विद्यार्थी किसके जैसा बनने के लिए चाहता है? वो अपने गुरु के जैसा। जो गुरु सिखाता है उसी के जैसा वो क्या करता है? मैं भी उसके जैसा बनूंगा, ऐसा बोलता है ना। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप लोग इधर रास्ता में कोई मैकेनिक देखे हैं? देखे हैं कि नहीं? मैकेनिक का दुकान, जो गैराज, जो गाड़ी उड़ी बनाते हैं, देखे हैं ना। तो उसमें जो एक जो मिस्त्री रहता है जिसको उस्ताद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस्ताद। तो उसके साथ में जो दो लड़का काम करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो वो लोग काम करते हैं तो उन लोगों को वो काम करते करते उस्ताद बोलता है, उसको मारता है, तो ऐसा करो। गलती करता है कहीं पर भी तो उसको बोलता है कि तुम ऐसा करो तब जानोगे। इसको ऐसा फिटिंग करते हैं, उसको ऐसा फिटिंग बिठाते हैं, ऐसा बोलता है। और वो लोग क्या करता है? वो ऐसा ही करता है कि नहीं करता है। फिर करने के बाद में क्या उसको उस्ताद उन लोगों को मारता है तो क्या वो लोग वहां से भाग जाता है? हाँ, क्यों नहीं भागता है वो लोग? हाँ, क्योंकि उन लोगों को सीखना है। किसके जैसा? उसको भी क्या करना है? उसके जैसा बनना है। मेरे उस्ताद के जैसा मेरे को भी बनना है ना। वो बोलता है कि नहीं मैं छोड़ के चला जाता हूँ, ये मेरे को मारा है, ऐसा नहीं बोलता है। बस वो ठान लेता है कि मैं भी एक दिन मेरे उस्ताद के जैसा मैं बनूंगा और उसी के जैसा मैं भी एक नया दुकान क्या करूंगा? खोलूंगा, है ना। फिर उसी को और एक बार पढ़ेंगे तो, जिन यहूदियों ने जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तो यहाँ जैसे कि ईश्वर ने हम लोगों को क्या दिया है? वचन दिया है कि नहीं? तो उस वचन में हम लोग को क्या रहने के लिए बोल रहा है? दृढ़, बोले तो मजबूती, है ना। तो उसमें हमको क्या करना है? मजबूती रहना है। जैसे कि हम लोग रास्ता बनते हुए देखे हैं ना, जो कंक्रीट का, देखे हैं कि नहीं? देखे हैं ना। यदि वो रास्ता बनता है और उसके ऊपर से कोई आदमी वहां से चला जाता है तो उसका पांव का निशान रहता है कि नहीं? निशान रहने के बाद में उसको सुबह में उस सूख जाने के बाद में उसको हम ठीक हो सकता है वो? क्यों? सूख गया, वो क्या हो गया? दृढ़ रहा, तो कंक्रीट हो गया, वो एक निशान क्या हो गया? बन गया, वो कभी नहीं बदलेगा ना। वैसा ही चिन्ह का चिन्ह रहेगा, वो पांव का जो निशान है वैसा ही रहेगा। तो हमको प्रभु बोलता है वैसा ही तुम मेरे वचनों में क्या रहो? दृढ़ रहो। चाहे कितना भी समस्या आए, बीमारी आए, तो हमको क्या करना है? वचन में क्या करना है? बने रहना है कि नहीं? लेकिन हम लोग बने रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग का फाउंडेशन कमजोर है कि नहीं है। तो हमको उसको जो जिन क्या बोला? जिन यहूदियों ने क्या किया? उनमें विश्वास किया, वैसा ही ना बोला है? विश्वास किया बोल रहा है। तो हम लोग का सबसे बड़ा न्यू क्या है? विश्वास है। हमको विश्वास को बढ़ाना है तो हमको बार बार लगातार क्या सुनना है?
वचन की संसार का गाना। हाँ, लेकिन वचन तो सुनते नहीं है हम लोग बस 10 मिनट जैसा सुनेंगे, उसके बाद में संसार वाला गाना डाल देंगे और सुनते हैं। सही है ना? होता है ना? तो हमको लगातार सुनना है। हम लोग जितना सुनेंगे उतना हम लोग के अंदर में क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा, और जो भी समस्या आएगा उस समस्या से हम लोग क्या करेंगे? लड़ पाएंगे। अगर हम लोग के अंदर में नहीं रहेगा तो हम लोग लड़ पाएंगे नहीं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? अपना हमको विश्वास को बढ़ाना है, और उस विश्वास को बढ़ा के जो भी हम वचन को सुनते हैं उसको हमको क्या करना है? हृदय में कॉन्क्रीट बनाना है। क्या बनाना है? यदि वो बन गया तो उसको कोई तोड़ सकता है क्या? यदि वो संसार का शब्द हमको कोई बोलेगा, बाजू वाला बोलेगा, तो क्या वो हमको तोड़ सकता है क्या? नहीं। यदि वो बीमारी मेरे पास आया तो क्या बीमारी हमको नाश कर सकता है क्या? नहीं ना। तो हमको क्या करना है? हम लोग का अंदर में तो अभी भी क्या भरा हुआ है? संसार का शब्द है कि नहीं है? है ना कि नहीं है? संसार हम लोग को जो संसार सिखाता है उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं ना, कि ईश्वर के वचनों अनुसार जीते हैं कोई? हाँ, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वचनों के अनुसार अभी चलना सीख रहे हैं, है ना? जो भी हम सांसारिक जीवन उधर जी लिए, लेकिन जब हम वचन का हम लोग को प्रकाशना मिल रहा है तो अब हमको क्या करना है? वचन के अनुसार ही आगे बढ़ना है। जब हम लोग वचन को हम लोग अपना हृदय में कॉन्क्रीट बना के रखेंगे तो जो कुछ भी संसार वाला जो ज्ञान है वो धीरे धीरे क्या होगा? टूटता जाएगा, है ना? कि नहीं टूटेगा? फिर आगे पढ़ेंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे। किसको? सिस्टर को? ब्रदर को? फिर आगे, तुम सत्य को पहचान जाओगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। स्वतंत्र बना देगा। यहाँ क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वचन? पहचान जाओगे। और सत्य ही क्या करेगा? स्वतंत्र बना देगा। तो हम लोग क्या करते हैं? सत्य को जानते हैं कोई? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सिस्टर मेरे को ये बीमारी है, आप हाथ रख दीजिए और हम ठीक हो जाएंगे, बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं? मतलब कि सत्य को हम लोग नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन किसको? सिस्टर का हाथ ही मेरे लिए क्या है? काफी है ना? है कि नहीं है? है। यहाँ वचन क्या बोल रहा है? तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कोई प्रीचर करेगा क्या? फादर करेगा क्या? सिस्टर लोग? क्यों वहां नाम नहीं लिखा है? क्या लिखा हुआ है तब? तुम सत्य को और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि किसी को बीमारी है तो उसको कौन स्वतंत्र करेगा? प्रीचर। कौन? सत्य क्या है यार? प्रभु का वचन। क्योंकि यूहन्ना 14:6 में बोलता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बोलता है ना? तो सत्य है ईश्वर का वचन जो लिखा हुआ है। सही है ना? तो ईश्वर का वचन सत्य है, तो हमको क्या करना है? ईश्वर के वचनों के अनुसार हमको क्या करना है? अभी हम लोग क्या सीखे? क्या सीखे? आधा ही लोग सीखे, उधर से तो कोई नहीं बोलते हैं पीछे से। हाँ, हमको क्या करना है? वचन के अनुसार अपने आप को कार्य में डालना है ना? हम लोग क्या करते हैं? ईश्वर को इस्तेमाल जैसे कैसे साबुन बना दिए हैं, जब इस्तेमाल करना रहेगा तब हम लोग क्या करते हैं? उसको
इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। हम लोग सत्य जानने का कोशिश ही नहीं करते हैं, बस हमको जरूरत पड़ा प्रभु का तभी जाते हैं, है ना, कि बाद में जाते हैं। बस जरूरत पड़ा, अब प्रभु 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 प्रभु, है ना। कि देखिए, यदि हम लोग सत्य को जानेंगे तो हम लोग को सत्य ही स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? ईश्वर का वचन है ना। कि ईश्वर का वचन झूठ है क्या? हाँ, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो झूठ है क्या? वो सब सत्य है। वो जो आंखों से दिखता है कि जो जो लिखा हुआ है वो चीज ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी लिखा हुआ है वो क्या है? आत्मिक चीज लिखा हुआ है ना। आत्मिक चीज यदि हम उसको गहराई से पढ़ेंगे तो हम उसको समझ पाएंगे। यदि हम लोग अपना ज्ञान इंद्री से उसको समझने का कोशिश करेंगे तो हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। समझ सकते हैं क्या? नहीं। उसको समझने के लिए हमको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए, है ना। विश्वास चाहिए हमको। अब विश्वास अगर नहीं है तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। सही है ना कि झूठ है? यदि किसी को गंदे आदत है तो उसको कौन स्वतंत्र करेगा? हाँ, प्रीचर का प्रार्थना, हाँ, सत्य ना। तो हम लोग भी एक ऐसा सत्य को देखते हैं, है ना। आप लोग को साबित करना है कि वो सत्य है कि नहीं है, ये झूठ है। मैं बोलता हूं पूरा कि पूरा वो क्या है? झूठ है। क्या है? और आप लोगों को क्या करना है? साबित करना है कि वो सही है कि नहीं, है ना। करेंगे कि नहीं? तो हम लोग जाएंगे मार्कुस 5 का 25-24 पढ़ेंगे ना। पेज नंबर 62। 24 से पढ़िए। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। एक स्त्री कितना वर्ष से? 12 वर्ष से। कि 12 दिन से? कि 12 महीनों से? कितना वर्ष से? 12 वर्ष से। फिर आगे अनेकानेक वेदियों की दोहराइए दोहराइए। अनेकानेक वेदियों की इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। तो इसमें क्या बोल रहा है? अनेकानेक वैद्यों के इलाज करने से बहुत कष्ट। तो क्या इसमें हम लोग मान के चलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग को कष्ट मिलता है क्या? हाँ, कष्ट बढ़ता है क्या? दुख बढ़ता है क्या? हाँ। तो वचन में बोल रहा है कि अनेकों अनेक वैद्य के पास जाने से उसका क्या हुआ? कष्ट क्या हुआ? फिर पढ़िए दोबारा उसी को। अनेकानेक वेदियों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। सुने कि नहीं सुने? सब कोई सुने ना। तो क्या हम लोग डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? समस्या से निकलने के लिए कि समस्या में पड़ने के लिए? तो इसका समस्या बढ़ा क्यों? हाँ, क्यों बढ़ा? बात करेंगे कि नहीं? इधर बोला है कि बात नहीं करने का है? हाँ, कोई बोला है? फादर बोले हैं कि जो ब्रदर लोग आएंगे ना उन लोग से बात नहीं करने का है।
तो कैसे बढ़ा? हाँ, यदि आगे पढ़ेंगे उससे थोड़ा। और सब कुछ खर्च करने पर भी और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, उससे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। और भी बीमार हो गई थी। तो इसका समस्या बढ़ा कैसे? मान के चलिए हमको जैसे कि किसी को बुखार है, उसका ठीक नहीं हो रहा है, एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर के पास जाने के बाद में वो क्या बताएगा? मेरे को बीमारी है, ये बीमारी है, बोलेगा कि नहीं? हाँ, उसको डॉक्टर के पास जाने के बाद में वो बीमारी के बात करेगा कि नहीं? करने के बाद में वो डॉक्टर दवा देता है, दवा देने के बाद में उससे भी वो ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं होने के कारण उसका घर में कोई आता है, जैसे कि कोई उसका रिलेशन हुआ, तुम इतना दिन से बीमार है, तुम ठीक नहीं हो रही है, चलो मैं और एक दूसरा नया डॉक्टर को जानता हूँ, उससे भी वो अच्छा दवा देता है। ऐसा बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा? वो ठीक है, हम उसके पास जाएंगे कि नहीं, बोलेगा कि नहीं? हाँ, तो वो क्या किया, उसके पास भी जाएगा कि नहीं? और जाने के बाद में वहां भी बताएगा कि नहीं समस्या को? तो समस्या को बताने से समस्या घटता है कि बढ़ता है? हाँ, हम लोग लेकिन तो समस्या ही बोलते हैं। मेरे को इधर दर्द है, मेरे को सिर में दर्द है, मेरे को पेट में दर्द है, बोलते हैं ना। तो उससे समस्या घटता है कि बढ़ता है? क्यों? क्योंकि हम लोग का जो चीज बोलेंगे वो चीज होगा ही, क्योंकि हम लोग का मुंह में जीवन और मृत्यु कहाँ दिया है? हाँ, हम लोग का जीव में ही। यदि हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं वो चीज क्या होगा? होगा ही होगा, है ना। वो क्या करती थी, बार बार जैसे कि किसी को बीमारी है तो क्या करता है, उसको ठीक होने के लिए अभी एक के पास ठीक नहीं हुआ तो दूसरे के पास जाएगा कि नहीं? उसके पास भी ठीक नहीं हुआ तो किसके पास जाएगा? तीसरे के पास। वो सही करते 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 वो कितने के पास जाएगा? लेकिन वहां जाने के बाद में क्या बोलेगा? समस्या ही बोलेगा ना, बीमारी ही ना बात करेगा उसमें। तो उसी के कारण उसका क्या हुआ? बीमारी क्या हुआ? बढ़ गया। घटने के बजाय क्या हुआ? बढ़ा। फिर उसी को एक बार पढ़ेंगे। अनेकानेक व्यक्तियों के अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और और सब कुछ खर्च करने पर भी सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, उससे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। भी बीमार हो गई थी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि डॉक्टर के पास तो गया, वो सबसे पहले धनी भी थी शायद, थी कि नहीं? है, उसके पास धन दौलत था कि नहीं? पैसा था, जो कुछ भी उसका धन था, दौलत था, सब चीज किसमें निछावर कर दिया? वो बीमारी के ऊपर किया कि नहीं किया? किस लिए किया? ठीक होने के लिए, है ना। हो सकता है उसका घर भी गिरवी में रख दिया, सही है कि नहीं? और हो सके वो जमीन को भी क्या कर दिया? वो बेच दिया। वो पूरा सब चीज को खत्म कर जाने पर भी उसका बीमारी ठीक हुआ नहीं ना हुआ? क्यों? क्योंकि बार बार क्या बोल रही थी? वो बीमारी के बारे में ही बात कर रहे थे। हम लोग भी अभी बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम प्रभु के पास जाते हैं, हैं? किसके पास जाते हैं? हाँ, डॉक्टर के पास कि ओझा के पास? हाँ, डॉक्टर पास ना। तो डॉक्टर के पास जाने से उसका क्या हुआ? समस्या बढ़ा। और हम लोग जाते हैं तो समस्या बढ़ता ही घटता है?
बढ़ता है। तो उसको जैसे कि वो डॉक्टर के पास तो जा रहे थे, कितना भी दवा भी खा ले रहे थे, लेकिन उसका उस दवा से कुछ लाभ हो रहा था? नहीं हो रहा था। उसका उसको बताया जा रहा था कि तुम उसके पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास जाओ, लेकिन उसका कोई इलाज ही नहीं था। उस सारा पैसा को बीमारी में बहा दिया। अभी हम लोग का भी कुछ समस्या बीमारी रहता है तो सब पैसा को हम लोग कहाँ बहा देते हैं? बीमारी के ऊपर। यदि उस पैसा से भी ठीक नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? अपना जमीन को भी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। और उस जमीन बेच देने पर भी ठीक नहीं होता तो घर को भी क्या करते हैं? हम लोग गिरवी रख देते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कहीं से भी ये कैसा भी करके क्या हो जाए? ठीक हो जाए, है ना? ठीक हो जाए बोलते हैं कि नहीं? फिर आगे पढ़ेंगे। उसने ईसा के विषय में उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। वो अच्छी हो जाऊंगी। इसमें जो कुछ भी लिखा है ये सब झूठ है। ऐसे सही है? ये सब झूठ है। सही है? कितने लोग बोलते हैं सही है? हाँ, सब कोई? हाँ, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा डर डर के उठा रहे हैं। हाँ, फिर पढ़ेंगे तो दोबारा। उसने ईसा के विषय में उसने किसके विषय में? किसके विषय में? हो सके उसके घर में कोई गया होगा, है ना? किसके बारे में बताया? ईसा के बारे में। ईसा लंगड़ों को क्या दिया? पैर दिया कि नहीं? अंधों को आंख दिया, मरे हुए लाजरस को जिलाया। उसको बताया कि नहीं? बताया होगा ना। फिर आगे। और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा। ये तो पूरा झूठ है। झूठ है कि नहीं? कैसे? ठीक है, हम लोग देखते हैं झूठ है कि सही है। आप लोग को बस क्या करना है? साबित करना है कि सही है कि नहीं, है ना? तो मेरे को दो भाई चाहिए। आप आइए, आप दोनों आइए, इधर आइए। एक दूसरे को। किसको? कितने लोग बोल रहे थे कि झूठ है? सही है कितने लोग बोल रहे थे? हाँ, सबको एक एक को पारी मिलेगा, है ना? है ना? तो किसको करना है? हाँ, किसको साबित करना है? वो लोग आ जाएंगे। एक कोई भी आ जाइए, कोई भी आ जाइए, कोई भी आ जाइए। अभी तो बोल रहे थे कि हम लोग झूठ नहीं है बोल रहे हैं यार, सबको अभी कोई आने के लिए सबको डर रहे हैं। हाँ, हम लोग साबित करके दिखाएंगे बोले यार, कोई उठ नहीं रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई भी आइए, आइए आइए कोई। हाँ, पकड़िएगा ना, अंदर अंदर आने नहीं दीजिए। ये लोग कौन है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? 24 में क्या पढ़े? उसमें दोबारा पढ़िए पीछे में। ईसा उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे दौड़ी और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। किन पर गिरे पड़ते थे? यीशु पर।
यीशु पर, है ना, यीशु पर गिरे पड़ते थे। तो इसके पीछे भी और भीड़ है कि नहीं? ये लोग तो कौन है? यीशु के शिष्य है। कौन है? मछुआरा लोग कैसा रहता है? पावरफुल रहते हैं कि नहीं? ताकतवर रहते हैं वो लोग के। उतना बड़ा बड़ा जो समुद्र का जाल रहता है उसको अकेले घींच घींच के निकालते हैं, है ना। और सिस्टर आप पूरा नहीं बनेगा, आप रक्तस्राव की एक स्त्री है उदाहरण के लिए, है ना। तो आप पीछे जाइए, है ना। अब बताइए ये स्त्री है, कितना वर्ष से है? 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष। तो क्या ये बेड सूट सकती है क्या? हाँ, क्या चल सकती है क्या? हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी है क्या? कैसा है? दुबली पतली, है ना। तो क्या ये वो बेड सूट पाई क्या? हाँ, नहीं उठ पाई। वहां जो ईसा के बारे में क्या हुआ, वहां क्या लिखा हुआ है उधर? ईसा के विषय में, उसने ईसा के विषय में सुना था। और सुनने से क्या आता है? तो स्त्री क्या सुना था? कि वो मरे हुए को जिलाता है, लंगड़े को पैर देता है, अंधा को आंख देता है ना। तो ये स्त्री क्या हुआ? घर से बाहर निकल सकती है क्या? क्यों? और पहले में जो रक्तस्राव का बीमारी रहता था उसको घर में, लेकिन उसको अलग रखा जाता था, अलग रूम में, अछूत माना जाता था। क्या माना जाता था? अछूत। और उसको यदि किसी को मालूम पड़ा तो उसको क्या करते थे? पत्थर से मार के खत्म कर देते थे। क्या कर देते थे? तो ये क्या की? ईश्वर का वचन को क्या की? सुन रही थी, है ना। सुनने से क्या आता है? इसके अंदर विश्वास आया कि नहीं आया? उसके बाद आने के बाद में वहां के पे क्या बोल रहा है? पीछे से आकर छू ली। उसी को एक बार पढ़ेंगे। उसने ईसा के विषय में सुना था। और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। ये तो पूरा का पूरा क्या है? झूठ है। हाँ, अभी तो बोले ना, अभी रक्तस्राव का स्त्री कैसा रहेगा? बीमार है कि नहीं? वो भी कितना साल से? तो क्या वो बेड से आ पाएगी? तो आएगी कैसे? विश्वास से। तो ठीक है, आप लोग क्या है? भीड़ है ना। अच्छा से पकड़ेंगे कि आप लोग तो पाव ने। ठीक है सिस्टर, अब आइए, हम यीशु हैं, आप हमको छू लीजिए। पीछे से आइए आप। बस हमारा शिष्य लोग कमजोर नहीं है। आप आई क्या? हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है वो सही है क्या? हाँ, ये तो आ नहीं पाई। हाँ, विश्वास से। विश्वास तो अनदेखी चीज है, सीखे ना। हाँ, विश्वास से छू ली मतलब वो बस विश्वास की यार छू ली, ऐसा है क्या? फिर आगे पढ़िए। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। ये क्या बोल रही थी? यदि मैं ईश्वर का कपड़ा छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी। जब इसको कोई बताया तो उसी समय से वो बोल रही थी कि आने समय के लिए बोल रही थी सिर्फ। हाँ, तो इस जब हम लोग क्या सीखे? मुंह से अंगीकार करने और हृदय से विश्वास करना है ना। तो ये जब बोल रही है तो उसके अंदर में क्या भर रहा है? हाँ, क्या भर रहा है?
विश्वास। और ये दोनों शिष्य और उतना सारे क्या है, भीड़ है। और ये घर से बाहर भी निकलती है तो इसको क्या है, पथराव से मौत है। लेकिन फिर भी ये क्या किए, विश्वास के साथ कहाँ निकली, बाहर निकली कि नहीं। ईश्वर का वचन में क्या की, वो बार बार क्या कर रही थी, वो मैं ईश्वर का कपड़ा को छूंगी और क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। मैं ईश्वर के कपड़ा को छूंगी और क्या हो जाऊंगी, बार बार की, थोड़ा थोड़ा। और हम लोग बोलते हैं बार बार वचन को। मान के चलिए पैर में दर्द है, सिस्टर बोल दी कि आप पहला पेतरुस 2:24 बोलिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कितना बार बोलते हैं, 2-3 बार बोलते हैं। फिर क्या करते हैं, संदेह करते हैं कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, संदेह करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। तो जब ये बोल रही थी तो ये जब पीछे से आई और इसका जो भीड़ था, तो स्त्री क्या बोल रही है, मैं यीशु का कपड़ा छूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। मैं यीशु कपड़ा छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ऐसा बोलने से उसका जो स्वर्गदूत लोग है वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। पवित्र आत्मा इसके लिए क्या कर रहा है, रास्ता। वो आजू बाजू लोग, वो लोग किसके लिए आए थे, जो भीड़ था वो लोग सब अपने चंगाई के लिए आए थे, है ना। सब आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना कि सबका ध्यान किधर है, यीशु के ऊपर कि इसके ऊपर। तो वहां पे पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, इसके लिए रास्ता बना रहा है। अब बोलिए, मैं यीशु का कपड़ा छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। पीछे से बोलते आइए, मैं यीशु का कपड़ा छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। धीरे 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 क्या हुआ, पवित्र आत्मा ये दोनों को कपड़ा छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। और हमको छू लिया। फिर क्या हुआ, चंगी हुई, चंगी हो गई कि नहीं, कि 12 साल बाद हुई, तुरंत हाँ तुरंत। उसी समय ना, वहां लिखा हुआ है ना। ठीक है सिस्टर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ताली मार देंगे। फिर पढ़ेंगे, उसका रक्तस्राव उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख सूख गया और और उसने अपने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जब वो ईश्वर का कपड़ा को छुई उसी समय वो क्या हो गई, चंगी हो गई उसी क्षण। तो उसका विश्वास कितना बड़ा था, छोटा था, कितना विश्वास कर रही थी वो, बहुत, इतना विश्वास कि मैं उसको छूंगी और क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। तो वैसा ही हम लोग को क्या करना है, हम लोग के अंदर में क्या करना है, विश्वास को भरना है। यदि हम लोग कोई भी, अभी तो ईसा शरीर में है क्या, हाँ शरीर में है कि आत्मा में है, अभी ईश्वर स्वयं नहीं आने वाला है, आएगा क्या। हम लोग को क्या दिया है, ईश्वर का वचन को दिया है, तो उसको हमको क्या करना है, उसको पढ़ना है। कि स्वयं ईश्वर आ जाएगा वैसा नहीं है कि मैं रोग हूं और ईश्वर तुरंत आया, प्रार्थना किए, ईश्वर खड़ा हुआ और उसको हम छू लिए और क्या हो गए, चंगी हो गए, वैसा नहीं। तो हमको उसकी के तरह क्या करना है, विश्वास करना है। और उसका विश्वास थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ज्यादा था। बस वो क्या कर रही थी कि मैं यीशु का कपड़ा छूंगी और क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो क्या होता है, एक बीज के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। और निकलने के बाद में वो क्या होता है, जो हमारे हृदय है वो क्या है, भूमि है, उसमें गिर के वो क्या होता है, बीज डल जाता है उसमें। फिर डालने के बाद में वो फसल आता है कि नहीं, आता है। कैसा आता है, भर भर के, है ना, कैसा आता है, भर भर के आता है। और वो बार बार बोल रही है, मतलब वो क्या है, उसमें जब बीज डाली तो उसमें भी पानी भी डालना है। एक किसान है, वो किसान बीज डालने के बाद में वो सोता है क्या, हाँ उसको क्या करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, उसका
हर एक प्रकार की जो कुछ भी है उसमें क्या करता है वो करता है, जो भी काम है उसमें वो सब काम को क्या करता है वो करता है। वैसा ही हमको क्या करना है, वचन में क्या करना है, बने रहना है। अभी हम लोग को कोई बता दिया इस वचन को बोलो, तो हमको क्या करना है, उस वचन को हमको बोलना है। और बोलने से क्या होता है, हाँ हम लोग क्या करते हैं, मन ही मन, वहां पे मन ही मन लिखा है, लेकिन वो क्या कहती थी, कहती थी। मन में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं, हाँ मन में करना चाहिए, नहीं मन में कौन है दुष्ट, शैतान कहाँ वार करता है, सोच मन है ना, यहाँ सोच देता है कि नहीं, देता है ना। तो वो मन ही मन वहां लिखा हुआ है, लेकिन वो कहती थी, मुंह से वो बोलती थी। अब बोलने से क्या होता है, शैतान डरता है ना। हम लोग सोचते हैं कि मन में करने से अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मन में यदि हम लोग कर रहे हैं तो शैतान भी क्या बोलेगा, ये तो मेरा ही पार्टी का है। किसका पार्टी का है, मेरा ही पार्टी का है। और हम लोग क्या करते हैं, मन ही मन, कोई भी वचन दिया तो हम लोग मन ही मन बोलते हैं। इसी के कारण से हम लोग क्या होता है, हम लोग को चंगाई नहीं मिल पाता है। फिर बोलते हैं कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, ये कर दीजिए, मेरे ऊपर हाथ रखिए, मेरे को प्रार्थना में भी रखिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसका विश्वास है ही नहीं, बस वो क्या कर रहा है, मन ही मन बोल रहा है। सही है कि नहीं। फिर आगे पढ़ेंगे, उसी को पढ़िए एक बार। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया। तो यहाँ पे क्या हो बोल रहा है, उसी क्षण क्या हो गया, सूख गया। यदि मान के चलिए मैं बीमार हूं, हम लोग को कोई वचन दे दिया कि पहला पेतरुस 2:24, उसमें क्या लिखा है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूं। मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूं। 1000 बार आपको क्या करना है, बोलना है, बोल दिए। और आप हम लोग 1001 के लिए नहीं बोले और उस जगह संदेह किए तो उस चंगाई को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 1000 बार क्या करना पड़ेगा। और जब हम बोलेंगे तो उसी क्षण हम लोग क्या होगा, ठीक हो जाएंगे। पैर का दर्द है तो पैर का दर्द भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, ईश्वर के जो वचन दिया है उसमें हमको क्या करना है, बने रहना है। अभी उसको कौन स्वतंत्र किया, सत्य, उसका विश्वास है ना। ईश्वर का वचन में वो क्या किया, विश्वास किया, है ना। विश्वास किया कि नहीं। तो हमको क्या करना है, विश्वास करना है। फिर आगे पढ़ेंगे, उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब वो स्त्री ईश्वर को छू लिया ना, तो उस समय ईसा से क्या निकला, एक शक्ति। बहुतों लोग को क्या करने के लिए आए थे कि प्रभु हम लोग को क्या करेगा, चंगा करेगा, चंगा करेगा, है ना। इसीलिए ना भीड़ थे वो लोग, कि उन लोग का विश्वास था क्या, नहीं था। लेकिन ये स्त्री का क्या था, विश्वास था। ये पूरा विश्वास के साथ वो वहां पे क्या की थी, वो गई थी और बोली मैं यीशु का कपड़ा भर छूंगी और क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। फिर आगे पढ़ेंगे, ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर
उन्होंने पूछा किसने मेरा कपड़ा छुआ। किसने मेरा कपड़ा छुआ। उनके शिष्यों ने उनसे कहा उनसे उसके शिष्यों ने कहा आप देखते ही हैं आप देखते ही हैं कि भीड़ कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते पूछते हैं हैं किसने मेरा स्पर्श किया। किसने मेरा स्पर्श किया। तो यहाँ पे देख, जब वो स्त्री आई पीछे छुई तो उसको शिष्य लोग को भी मालूम नहीं पड़ा। उस शिष्य लोग बोल रहा है कि इतना भीड़ में आपको कौन छुआ, मेरे को कैसे मालूम। और वो भीड़ कैसा था, लाखों की। अभी मान के चलिए अभी यीशु शरीर में रहता तो यहाँ पे कितना भीड़ होता, थोड़ा बहुत, हाँ बहुत ज्यादा ना। आदमी के ऊपर चढ़ चढ़ के उसको क्या करते, देखते कि नहीं। तो वैसा भी वहां पे क्या था, भीड़ था। और वहां पे शिष्य लोग को भी मालूम नहीं पड़ा कि वो क्या हो गई, उसको आके पीछे से छू लिया, है ना। फिर आगे, जिसने ऐसा किया था जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती डरती कांपती हुई आई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चारों शिष्य लोग को क्या बोल रहा है, ढूंढो उसको। शिष्य भी देख रहा है चारों ओर, तो उसको दिखाई दिया क्या। फिर जब उसको स्त्री को पकड़ा, उसको पकड़ के लेके आओ, बोला कि नहीं, बोला कि नहीं। तो वो स्त्री क्या हुई, डरती कांपती, हाँ फिर पढ़ेंगे उसी को, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे लग रहा है। जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर क्या दौड़ाई, चारों ओर दृष्टि। फिर आगे, वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई। कैसा आई, वो क्यों डरी हुई थी, क्यों, हाँ हाँ ईसा को छूने से वो उसको डर लग गया क्या, हाँ। क्योंकि वो स्त्री इसलिए डर रही थी, कांप रही थी, क्योंकि वो कैसा बीमार था, रक्त स्राव का। और वैसा लोगों को घर से बाहर निकलना मना है। और वो क्या हुआ, वो घर से क्या बाहर निकले, और वो कितना भीड़ में, लाखों के भीड़ में। और वहां उन लोग को पहले मालूम पड़ता तो उसको क्या होता, हाँ मारते कि नहीं। तो उसका अंदर क्या आया, डर आया कि नहीं। फिर आगे, वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उसे दंडवत कर सारा हाल। ईसा ने उससे कहा बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका विश्वास चंगा किया कि उसका प्रार्थना, हाँ किसको बताया वो, हाँ ईश्वर को क्या बताया, अपना समस्या बताया कि नहीं। और मैं छुई और क्या हो गई। तो वो ईसा के पास जाके वो क्या की, अपना क्या बताई,
गवाही बताई कि नहीं? और हम लोग बताते हैं, चंगाई मिलता था बताते हैं हम लोग क्या करते हैं, लाज लगता है, हम लोग काहे बोलेंगे, हमको लाज लग रहा है, अभी इतना सारा आदमी लोग देख रहा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम लोग? हाँ, लाज कहे, लाज भी एक क्या है, दुष्ट आत्मा है, सही है कि नहीं? मैं भी पहले लजा रहा था, लेकिन अभी जब मैं जान गया कि लाज भी एक क्या है, दुष्ट आत्मा है, तो मैं उस लाज को क्या कर दिया, आदेश दिया, और उसको, मेरे को ये इतना आदमी के सामने बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। जब मैं शुरू बार माइक पकड़ा था ना, क्या बोलना है क्या नहीं मेरे को मालूम ही नहीं था। ऐसा ऐसा पैर हिल रहा था, मुंह भी ठंडा में कैसा हिलता है वैसा। तो लाज अच्छा चीज है क्या? नहीं है। हमको यदि हम लोग लजाएंगे तो क्या हम ईश्वर का स्तुति कर सकते हैं, उसका महिमा कर सकते हैं? नहीं ना। बहुत लोगों को चंगाई मिलता है, चंगाई मिलने के बाद में इसमें गवाही कोई देते हैं? नहीं। गवाही देने से क्या होता है कि जो आपका गवाही सुन के, जिस किसी को भी उस समस्या में है, आपका गवाही सुन के उसको क्या मिलता है, चंगाई मिलता है ना, कि नहीं मिलता है? तो लजाना चाहिए क्या? बताना है कि नहीं? ईश्वर का स्तुति को क्या करना है, करते रहना है ना। फिर आगे, शांति प्राप्त कर जाओ शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से और अपने रोग से मुक्त रहो। मुक्त रहो। ऊपर से, ईसा ने उससे कहा, ईसा ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से और अपने रोग से मुक्त रहो। मुक्त रहो। यहाँ पे उसका क्या बोल रहा है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा। तो अभी हमको क्या करना है, विश्वास बढ़ाना है कि घटाना है? और जिसका विश्वास नहीं है वो लोग क्या करते हैं, मेरे को उसको प्रार्थना करवाना है, मेरे को प्रार्थना में रखिएगा, मेरा नाम को रखिएगा, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, इसमें वो प्रार्थना किया कि वो विश्वास किया, विश्वास किया कि नहीं? तो हमको सबसे है, हमको क्या करना है, विश्वास करना है। ये यही सिखाता है, इसमें इस वचन में यही बताता है कि इसका विश्वास बहुत ही अधिक था, सही है कि नहीं? तो हमको विश्वास करना है, वो भी क्या, ईश्वर के वचनों में। हमको किसी का प्रार्थना हमको चंगाई नहीं दे सकता है, चंगाई मिलेगा लेकिन क्षणिक रहेगा। लेकिन जब तक हम लोग अपना अंदर से विश्वास नहीं करेंगे और मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे और हृदय से विश्वास नहीं करेंगे, तो उस समस्या को हम लोग अपने अंदर से उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, तब से क्या करना है, विश्वास करना है कि नहीं? विश्वास करना है और उसी के जो वचन दिया है प्रभु ना, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, कार्य करना है, कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है। हाँ, हम लोग कार्य तो नहीं करते हैं, करते हैं ये जब ये ईसा के बारे में सुनी तो कार्य की कि नहीं की ना? तो हमको भी क्या करना है, कार्य करना है। कि हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग प्रार्थना करते हैं और खाना बन जाए, ऐसा बोलते हैं क्या? कि क्या करते हैं हम लोग? हाँ, तो हमको क्या करना है, कार्य करना है। कार्य करेंगे तभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना बनेगा कि नहीं? हाँ, कि प्रार्थना किए, धन्यवाद प्रभु यीशु,
खाना बन गया, बनेगा क्या? हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको जाके आग जलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जो कुछ भी है उसमें डालना पड़ेगा, उसके बाद ही में बनेगा। तो इससे क्या है, उतना बीमार होने पर भी वो क्या हुआ, कार्य में डाली। जैसे वो ईसा का वचन को सुनी और वो क्या की, कार्य में डाली। वो बोलने लगी मैं ऐसा कपड़ा छूंगी और चंगी हो जाऊंगा, ऐसा कपड़ा छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। वो बार 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 लगातार वो क्या की, एक ही शब्द में वो क्या रहे, बनी रही, है ना। फिर आगे वहां पढ़ेंगे वहीं पर लास्ट। ईसा ने उससे कहा बेटी बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यहाँ क्या बोला ईसा कि तुम्हारे रोग से क्या रहो, मुक्त रहो। दोबारा आएगा क्या? हाँ, तो उसको क्या बोला, तुम इस रोग से मुक्त रहो, हमेशा के लिए तुम मुक्त रहो। तो वैसा ही यदि हम लोग ईश्वर के वचनों में हम लोग बने रहेंगे तो क्या वो दोबारा आएगा हमारे पास बीमारी? नहीं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो वचन तो बोलते हैं, चंगाई मिलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, वचन को बोलना छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होता है, और वही आता है वापस। जैसे कि मेरा पीठ में दर्द था कम से कम 2-3 साल से, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। जब भी जलन हो रहा था तो वो चीज जलन ना, कुछ भी भारी काम करते थे या कुछ भी ज्यादा देर कुछ भी काम करते थे तो उसमें पीछे तरफ पूरा जलन होता था और कुछ कर नहीं पाते थे। और यदि मैं ऐसा ऐसा भी बैठा रहा ना तो पीछे तरफ क्या होता था, पूरा जलन होता था। लहर लहर होता है ना, जो आग में जलता है ना, वैसा होता था। और मेरा हाथ ना कुछ काम कर, मतलब कि कुछ इस हाथ से नहीं कर पाते थे। फिर वचन में नहीं थे उस समय, लेकिन जब जब हम लोग वचन को सुनते गए सुनते क्या हुआ, ये दर्द अपने आप कब चला गया मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। और अब सिस्टर लोग को ये नहीं बताना पड़ा कि मेरे को प्रार्थना कर दीजिए, मेरा पीछे दर्द है, पीठ में जलन है, ऐसा है वैसा, ये लोग को बताना नहीं पड़ा। क्योंकि हम क्या किए, जान गए कि हम लोग वचन के बारे में जानने के बाद में जब हम लोग उसको अधिकार दे के, अभी सीखे ना हम लोग, उस अधिकार दे के इसको भगाए तो क्या हो गया, हमेशा के लिए मैं बोला कि यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं, मेरे पीठ की दर्द की दुष्ट आत्मा अभी और इसी वक्त बाहर निकल जा, यीशु के नाम से, ऐसा बोला। और जाके तू समुद्र में गिर जा और दोबारा कभी मत आना, ऐसा आदेश दिया। लेकिन एक दिन आदेश दिए, फिर भी क्या हुआ, दर्द रहा। फिर धीरे धीरे वचन में बढ़ते रहे, सुनते मैं बोलते रहा, मैं यीशु गांव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं लगातार बोलते रहा, जब भी दर्द देता था मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। ऐसा ही बोलते वो तो हमेशा के लिए चल गया। अभी एक भी कुछ भी दर्द नहीं होता है, वो अभी भारी काम भी कर पाते हैं। और ढेरे मतलब कि ज्यादा देर तक भी हम कुछ भी काम को जल्दी नहीं कर पाते थे, थोड़ा दर्द होता था। लेकिन अभी वो सब चीज ठीक हो गया है। कैसे हुआ ठीक? क्योंकि वचन को लगातार क्या किए, हम बोले कि प्रेयर कर दिया। हाँ, हमको क्या करना है, वचन को बोलना है, उसी में हमको क्या करना है, बने रहना है। और जब हम बने रहेंगे तो प्रभु जो वहां वचन में जो लिखा है ना, वो चीज क्या करता है, पूरा करता है। बस वह लिखा हुआ नहीं है, वो सब चीज पूरा करके देता है कि नहीं, देता है ना। तो हमको क्या करना है, उस वचन में क्या करना है, बने रहना है। कैसा, लगातार कि थोड़ा थोड़ा? अभी मान के चलिए
चंगाई मिल गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा कान तो खुल गया था और अभी क्या हो गया, मैं नहीं सुनता हूं। कान तो खुला था, जब आदेश दे के उसको हटा दिए तो उस समय वो लोग बोलते हैं अभी तो सुनाई दे रहा है, फिर बाद में कुछ दिन बाद में आते हैं, फिर क्या बोलते हैं, मैं तो उस दिन सुन रहा था लेकिन अब मैं नहीं सुन रहा हूं। इसका मतलब वो क्या किया, वो वचन को क्या किया, बोलना ही छोड़ दिया। बस हम लोग यही सिखाते हैं कि तुम जो देखना चाहते हो उसी को ही क्या करो, बोलो। उसको बोलना बोले कि मैं सुन पाता हूं, ऐसा बोलिए, मैं ईश्वर का शब्द को सुनता हूं, मैं अपने मुंह से पढ़ रहा हूं और मैं सुन रहा हूं, ऐसा बोलिए बोलिए। लेकिन वो लोग नहीं बोलने के कारण वो क्या होता है, सुनते नहीं है। वचन को हमको क्या करना है, लगातार उसके ऊपर क्या करना है, क्या करना है, बने रहना है ना कि नहीं। तो जब हम बने रहेंगे तो हमको हमारा जितना विश्वास रहेगा उतना ही जल्दी हम लोग क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। सही है कि नहीं। तो अब से क्या करना है, वचन में बने रहना है कि प्रार्थना करवाना है। तो बाजू वाला को हिला के पूछिए क्या बोलता है, वचन में बने रहना है कि प्रार्थना में, क्या बोलता है। तो हमको क्या करना है, वचन में लगातार बने रहना है। प्रार्थना तो हम लोग क्या, प्रार्थना में प्रार्थना भी करना चाहिए, लेकिन हमको जब भी हमको जो नकारात्मक चीज दिखाता है उस समय हमको क्या करना है, आदेश देना है। जो हमको ईश्वर ने दिया है बोलने का, कहा, जहां पर भी ईश्वर सृष्टि किया वहां पर हर जगह उसने कहा लिखा है ना, लिखा है कि नहीं। इसको जैसे कि अभी पेड़ पौधे बनाना था उसको भी कहा। तो हमको जब हम लोग का जीवन में समस्या आता है, बीमारी आता है, उस समय हमको क्या करना है, प्रार्थना नहीं करना है। उस समय हमको क्या करना है, आदेश लेके उसको कहना है ना, उसको कहना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बीमारी होता है ना उस समय हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सही है कि नहीं। तो बीमारी के जगह हमको क्या करना है, वचन लेना है। हमको जो कुछ भी प्रभु ने अधिकार दिया है उस अधिकार को हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सही है ना। तो इस्तेमाल करेंगे तभी तो हमको उस चीज को मिल पाएगा, है ना। कि प्रैक्टिकल करते हैं आप लोग, हाँ प्रैक्टिकल किए हैं, हाँ। जैसे कि हम लोग घर में अगर अभी छोटा बच्चा लोग का या सर्दी हुआ, चाहे जुकाम हुआ, चाहे कुछ भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यीशु के नाम से आदेश देते हैं कि सर्दी का दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त जड़ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा और दोबारा कभी मत आना। उसकी जगह हम लोग ये नहीं कहते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना। हम लोग क्या प्रार्थना करते नहीं है कि प्रभु आप इसको ठीक कर दीजिए, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ऐसा नहीं। हम उसको क्या करते हैं, अधिकार से क्या करते हैं, उसको डांटते हैं और क्या करते हैं, उसको भगाते हैं। तो अब से आप लोग का समस्या आएगा तो क्या करना है, प्रार्थना करना है। कि प्रार्थना कब करना है, हमको पिता से रिश्ता गहरा करने के लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। और प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं, हाँ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, प्रभु हमको ठीक कर दीजिए, प्रभु मेरा घर अच्छा दीजिए, प्रभु हमको नौकरी दे दीजिए, हमको प्रमोशन दीजिए, बोलते हैं कि नहीं। मेरा जो सैलरी है उसको डबल कर दीजिए। प्रार्थना में हम लोग क्या करते हैं, मांगते हैं, लेकिन वो सही प्रार्थना नहीं है। हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे, मांगते थे, लेकिन जब से हम लोग सीखे उस समय से हम लोग क्या बोलते थे, जैसे कि हम लोग घर बना रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु घर क्या हो गया है, बन गया है। ये नहीं बोल रहे हैं कि
ये प्रभु यीशु घर बना दीजिए, इस सामान का व्यवस्था कर दीजिए, ऐसा नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा घर बन गया है। हम लोग का हर एक घटी कमी को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है, कि करने वाला है। और हम लोग क्या करते हैं, और बीमार भी होते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं चंगा हो गया हूँ। और हम लोग क्या कहते हैं, चंगा कर दीजिए। यहाँ स्त्री ऐसा नहीं बोली, प्रार्थना नहीं की, बस वो क्या की, मैं यीशु कपड़ा भर छूंगी। उसका उतना क्या था, विश्वास था, और वो जाके क्या किया, वो छू लिया, क्योंकि उस समय ईसा शरीर पे था, है ना। समझे कि ना समझे, समझे ना। तो हमको क्या करना है, आपसे प्रार्थना करवाना है कि विश्वास में दृढ़ बने रहना है, और हमको स्वतंत्र कौन देगा, हाँ। और सत्य क्या है, हाँ। तो ईश्वर का वचन में हमको क्या करना है, बने रहना है, उसको लगातार हमको घोषणा करना है। तभी हम उस जाल से, जो शैतान हम लोग को जाल में बांध के रखा है, उस जाल से हम लोग निकल सकते हैं। अगर हम लोग सत्य मालूम ही नहीं रहेगा तो हम लोग निकल पाएंगे क्या, नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इतना ही बताते हैं ना, कुछ सब लोगों को दिखाना है। तो छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे, फिर अंत करते हैं, है ना। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्ग पिता। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम लोगों को अच्छी तरह से बताया कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और जो स्वतंत्र करेगा वो आपका लिखा हुआ वचन है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हम लोगों के लिए बहुत से सत्य भरे वचनों को दिया है, और उस वचनों को हम लोग अभी सीख रहे हैं, और सीखने के साथ उसको हम लोग कार्य में डालेंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम लोगों के लिए आपने सब कुछ पूरा कर दिया। फिर भी हम भिखारी की तरह हम लोग बोलते हैं कि दे 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 दे, लेकिन आपने हम लोगों के लिए हर चीज को तूने पूरा कर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन।